स्वनिवास में विराजमान परम पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज के पाद पद्मों में कोटिशः नमन। पूज्याति पूज्य मंचस्थ महात्मा गण के श्री चरणों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, विद्वत जन, माताओं एवं भक्तिमती बहनों तथा ग्रामवासी बंधुओं, द्विदिवसीय वार्षिक ज्ञान यज्ञ के अवसर पर हम लोग इस विशाल पंडाल में उपस्थित हैं। आज प्रथम दिन और प्रथम सत्र के सत्संग में अभी हम सब स्तुति प्रार्थना के पश्चात ग्रंथ पाठ में सर्वप्रथम वेद दर्शन योग से वेद मंत्र को सुन रहे थे। तत्पश्चात सत्संग योग चारों भाग से हम लोग वेद वाणी और संतों के वाणी को सुन रहे थे। जिसमें विषय बना सत्संग। हम लोग सत्संग योग में सुन रहे थे वेद मंत्र को सत्संग योग से कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के योग को करना होगा। ये 3 प्रकार के योग हैं बुद्धि योग, मानस योग और अग्नि की ज्योतियों का योग। ये तीनों प्रकार के योग को अच्छी तरह जब अपने अंदर धारण करेंगे तब परमात्मा का तत्व ज्ञान होगा। तब परमात्मा का तत्व ज्ञान होगा कि वह परम तत्व परमात्मा कैसे हैं, उसका ज्ञान होगा। यदि उस परमात्मा का ज्ञान चाहते हैं, उसका तत्व ज्ञान चाहते हैं, तो इन तीनों योग को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। प्रथम सुन रहे थे बुद्धि योग। बुद्धि योग का अर्थ है सत्संग। सत्संग को बुद्धि योग कहते हैं इसलिए कि सत्संग से बुद्धि परिमार्जित होती है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है। गुरु महाराज भी सत्संग योग के चौथे भाग के पारा संख्या 101 में कहे हैं
कि ज्ञान बिना कर्तव्य कर्मों का निर्णय नहीं होता है और ज्ञान के अभाव में अकर्तव्य कर्म भी हो जाता है, जिसका फल दुख। इसीलिए दुखों से छूटना चाहते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। और गुरु महाराज कहे कि ज्ञान की प्राप्ति दो तरह से, विद्याभ्यास और सत्संग से। विद्याभ्यास से बुद्धि परिमार्जित होती है, कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान ठीक ठीक होता है। और विद्याभ्यास करने से सतशास्त्रों के वाणी को समझ बूझ सकते हैं। इसीलिए विद्या की भी बड़ी आवश्यकता है। ऐसी बात नहीं है कि विद्या की आवश्यकता नहीं है, सो बात नहीं। लोग ऐसा भी कहते हैं भक्ति पक्ष में तो विद्या की क्या जरूरत, जब ध्यान करो। लेकिन समझना चाहिए कि विद्या की भी बड़ी आवश्यकता है। विद्या की बड़ी आवश्यकता है। इससे बुद्धि परिमार्जित होती है, कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान होता है। अपने देश में एक हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज। वे आर्य समाज के संस्थापक थे और ईश्वर जीव के संबंध में त्रैतवाद के सिद्धांत को स्थापित किए। वे भी बहुत बड़े विद्वान थे। उनके गुरु थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के गुरु थे विरजानंद जी महाराज। वे जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, लेकिन वे भी बहुत बड़े विद्वान। तो विद्वान कैसे हुए? विद्वानों की संगति किए, संतों की संगति किए, सुन सुन करके विद्वान हुए। सत्संग भी यह मौखिक विद्या है, आध्यात्मिक पाठशाला है। सुन करके, सुन समझ करके विद्वान हो सकते हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहे दोनों आवश्यक है, विद्याभ्यास और सत्संग। सत्संग करने से समझ बूझ ठीक होता है, कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान होता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ठीक ठीक ज्ञान होता है। इसीलिए दोनों आवश्यक। गुरु महाराज कहे कि पहले अपने बाल बच्चे को खूब पढ़ाइए लिखाइए, ऊंची शिक्षा प्रदान कराइए और साथ साथ अध्यात्म ज्ञान में भी लाइए। इससे क्या होगा? आध्यात्मिक उन्नति होगी और कर्तव्य और कर्तव्य को समझेंगे, ठीक ठीक ज्ञान होगा। लेकिन बात यह भी है कि विद्या तो बहुत हासिल किए बहुत ऐसे लोग होते हैं,
विद्या तो बहुत पढ़ लिख लेते हैं, कर्तव्य और कर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान यदि नहीं हुआ तो वह विद्या अविद्या हो गई। इसीलिए विद्योपार्जन के साथ साथ सत्संग की भी बड़ी आवश्यकता है। इससे उत्तम संस्कार बनता है, उत्तम संस्कार बनता है। इसीलिए दोनों आवश्यक है, विद्याभ्यास और सत्संग दोनों आवश्यक है। और सत्संग की तो महिमा कह करके किसी ने अंत नहीं कर पाया, किसी ने अंत नहीं कर पाया। इतनी महिमा है सत्संग का। इसीलिए सत्संग कीजिए। सत्संग भी गुरु महाराज कहे दो प्रकार का है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं यह सत्संग कौन है? बाहरी सत्संग, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। कथा प्रसंग जो हम लोग अभी श्रवण कर रहे हैं यह है बाहरी सत्संग। आंतरिक सत्संग है ध्यान करना, ध्यानाभ्यास करना, दोनों आवश्यक है। इसीलिए गुरु महाराज सिद्धांत में रख दिए सत्संग नितरु ध्यान नित। यह दोनों को संलग्नता पूर्वक कीजिए। और यदि मोक्ष सुख पाना चाहते हैं तो सत्संग ध्यान को पकड़े रहिए, तब मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपनिषद में आया है साधु संग, वासना परित्याग, सत्शास्त्रों का अध्ययन मनन और सत्शास्त्रों का अध्ययन और साधना की बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए सत्संग करने से साधु संग भी हो गया और ज्ञान भी हो गया, विद्या का अभ्यास भी हुआ। और ध्यान करने से उस परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हैं वही निर्वाण के समीप हैं। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वह ज्ञान सत्संग से होगा। बिनो सत्संग ज्ञान न उपजै, कर ले जतन हजार ले। चाहे कितना भी उपाय करें, बिना सत्संग से ज्ञान संभव नहीं है। कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान संभव नहीं है। इसीलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। गुरु महाराज कहे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में है सत्संग कीजिए और ध्यान कीजिए और साधु संतों की सेवा कीजिए। देवी परम संत बाबा देवी साहब कहे कि संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत है, गुरु, सत्संग और ध्यान।
गुरु की सेवा कीजिए और सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए। यह है कर्तव्य कर्म, और अकर्तव्य कर्म है पंच पाप से बचिए। बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, इन पंच पापों से बचते रहिए। गुरु महाराज की वाणी है, सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित में धरना। मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझी जाए, अरे हारे में ही असमझ बोध जो होई तो रहनी तासम करी ली जाए। सतजन सेवन करत, संतों की, गुरु की सेवा कीजिए। नित्य सत्संगति करना, नित्य सत्संग कीजिए। वचन अमीय दे ध्यान, संतों की वाणी अमृत है, ध्यान पूर्वक सुनिए, समझिए। वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित में धरना। मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझी जाए। जो सुने समझे हैं संतों के वाणी को विचारिए। विचार में यदि बात नहीं आवे तो गुरु महाराज कहते हैं पुनि समझी जाए, फिर से समझिए। जब समझ बूझ ठीक हो जाए तो गुरु महाराज कहते हैं रहनी तासम करी ली जाए। उस रहनी में रहिए, तब सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोगों को सर्वप्रथम सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से सच्चे संत सदगुरु का पहचान और ईश्वर का ज्ञान होता है। संत कबीर साहब ने कहा, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। सच्चे संत सदगुरु का पहचान सत्संग के द्वारा और ईश्वर का ज्ञान सत्संग के द्वारा। इसीलिए हम लोगों को नित्य सत्संग करना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में सुने, यदि नित्य सत्संग करेंगे तो कार्य सरे सारा। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सब काम बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। इसीलिए हम लोगों को नित्य सत्संग ध्यान करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।